अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का 21 लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप क्या होता है और उसकी एक एग्जांपल करेंगे आज। जी, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी। जी एक ग्रुप है, एक्स उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन द सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज डिनोटेड बाय सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी एंड is defined by all those elements of G which commute with every element of X। यानी कि ग्रुप के उन एलिमेंट्स का सेट जो सेट X के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। तो उस सेट को, ग्रुप के उन एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप। ठीक हो गया। तो सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप और कुछ नहीं है, ग्रुप के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेट है जो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए। ठीक हो गया। यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज इक्वल टू ए सच डेट ए बिलोंग टू जी, यानी कि ग्रुप के उन एलिमेंट्स का सेट, एंड ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, जो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएं। तो इसको मैंने उर्दू में भी लिख दिया है कंसेप्ट के लिए कि ग्रुप के ऐसे एलिमेंट का सेट जो सब सेट एक्स के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, तो उन एलिमेंट्स, ग्रुप के उन एलिमेंट के सेट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप। तो ग्रुप में एक एलिमेंट ई होता है जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो ई जो है ना, वो क्या करता है? वो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है। मसलन ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई बिलोंग कर गया सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी। ठीक है। और कोई एलिमेंट आए ना आए, आइडेंटिटी लाजमी होगा। ठीक हो गया। अब चूँकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट होता है सेंट्रलाइज़र, तो इसका मतलब है कि ये सेंट्रलाइज़र जो होता है ना, वो क्या होता है? सब सेट होता है ग्रुप जी का। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है सेंट्रलाइज़र में जो जो एलिमेंट आएंगे वो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। मैं लेट कर लेता हूँ कि ए एलिमेंट है एक जी का जो बिलोंग करता है सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी में। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब है कि ए जो है वो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ठीक हो गया कि अगर कैपिटल एक्स में 5 एलिमेंट हैं तो ए जो है वो उन पांचों के पांचों एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। ये नहीं है कि उसके किसी एक या दो एलिमेंट के साथ कम्यूट करे, नहीं। ए जो है ना, अगर सेट एक्स में 5 एलिमेंट हैं तो ए उन सब 5 एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो फिर ये सेंट्रलाइज़र का एलिमेंट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। जी, तो मेरे पास एक एग्जांपल है, जी इज इक्वल टू ए बी ए की 4 बी स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये डाईहेड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है और उसका एक मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया 1 और ए स्क्वायर। ठीक हो गया। तो फाइंड सेंट्रलाइज़र ऑफ एच इन जी। तो आपने सेंट्रलाइज़र ऑफ एच इन जी में फाइंड करने हैं कि देखने हैं कि ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट सेट एच के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, फिर वो एलिमेंट जो होंगे ग्रुप के वो सेंट्रलाइज़र ऑफ एच इन जी में
चले जाएंगे, लॉन्ग कर जाएंगे। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन जी दे दी है, अब इसके एलिमेंट बनाते हैं। तो क्या होगा, आर्डर ए की 4 है, तो ए की 4 पे 1 देता है, तो हम लिखेंगे 1, ए की 4 मीन 1, ए स्क्वायर ए क्यूब और बी। ठीक है, अब बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बी ए, फिर बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर इससे मल्टीप्लाई तो ए क्यूब बी। ठीक हो गया, तो इसका ऑर्डर 8 होता है, तो इसमें 8 एलिमेंट आ गए। ठीक है, एच हमें दिया हुआ है 1 इंटू ए स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स हैं उनको सॉल्व करता हूँ, उनके आंसर, उनका रिजल्ट निकाल के फिर हम इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले है ए की 4। ठीक है, ए की 4 क्या है आपके पास, आइडेंटिटी है, ए की 4 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो ये आ जाएगा ए क्यूब इंटू ए। ठीक है, अब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आंसर मेरा 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसका मतलब है कि ए क्यूब क्या है, ए का इन्वर्स है। ठीक हो गया, और उसके बाद है बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है। ठीक हो गया, ये बी स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है बी का आर्डर 2 है। तो इसका मतलब इसको मैं तो ब्रेक करके लिख सकता हूँ, बी इंटू बी इज इक्वल टू 1। तो इट मीन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 है, तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स, तो जिस एलिमेंट का आर्डर 2 हो वो अपने इन्वर्स के इक्वल होता है। ठीक हो गया, अब ए बी का स्क्वायर भी 1 है। अब इसका देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है मेरे पास। तो ए स्क्वायर को 2 टाइम लिख दिया, ए बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसको 2 टाइम लिख दिया। ठीक है, अब इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरा 1 आ रहा है, इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू ए बी के इन्वर्स के इक्वल है अपने। अब ए बी का इन्वर्स ओपन कर दे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब बी इन्वर्स आपके पास बी है, तो इसकी जगह बी आ जाएगा, और ए इन्वर्स आपके पास ए क्यूब है, तो आप नीचे क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स बी, और ए इन्वर्स आपके पास ए क्यूब है, तो ये आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से एक रिजल्ट आ गया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब। तो इट मीन जहाँ पर ए बी होगा वहाँ पर मैं बी ए क्यूब लिख दूंगा, और जहाँ पर अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी बी ए क्यूब है तो वहाँ पर मैं ए बी लिख दूंगा। ठीक हो गया, अब हम ए स्क्वायर बी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू बी। ठीक हो गया, अब ए बी किसके इक्वल है, बी ए क्यूब के, तो ए बी की जगह आप लिख दें बी ए क्यूब। ठीक हो गया, अब ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, कंबाइन कर लें ए बी डॉट ए क्यूब। ठीक हो गया, अब ए बी किसके इक्वल है, बी ए क्यूब के, तो ए बी की जगह भी लिख दें बी ए क्यूब, तो ये आ जाएगा बी ए क्यूब, बी ए आगे ए क्यूब है। ठीक हो गया, अब ए क्यूब ए 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दें, ए स्क्वायर इंटू ए 4, और आपको पता है ए 4 आपका क्या है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी ए स्क्वायर। क्या आ गया, बी ए स्क्वायर। तो एक रिजल्ट मेरे पास ये आ गया कि ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए स्क्वायर होता है। एक रिजल्ट ये भी याद कर लें, जहाँ पर बी ए स्क्वायर होगा मैं पुट कर दूंगा ए स्क्वायर बी, और जहाँ पर ए स्क्वायर बी होगा मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बी ए स्क्वायर पुट कर दूंगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। ठीक हो गया, अब हम ए क्यूब बी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक मेरे पास दो रिजल्ट आ गए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब और ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। तो वो उसको मैंने लिख लिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब और ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर, क्योंकि ये आगे मुझे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। जब हम क्वेश्चन ये सेंट्रलाइज़र हम निकालेंगे तो उसमें ये रिज़ल्ट यूज़ होने हैं, इसलिए मैंने इसको साइड पे लिख लिया है, इन्हीं का अब हम यूज़ करेंगे। अब ए क्यूब बी है, ठीक हो गया, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया ए इंटू ए स्क्वायर बी। ठीक हो गया, अब हमने निकाला हुआ है कि ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर है, तो हमने ए स्क्वायर की बी की जगह हमने लिख दिया बी ए स्क्वायर। ठीक हो गया, अब ए बी को इसको कंबाइन कर लिया, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक हो गया, अब हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब है, तो यहाँ पर ए बी की जगह बी ए क्यूब लिख दिया, तो ये बन जाएगा बी ए की 5। ठीक हो, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बी ए इंटू ए की 4। ए की 4 आपका 1 है, ए 4 आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी ए। तो मेरे पास एक रिज़ल्ट और भी आ गया
क्या कि ए क्यूब बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये मेरे पास 3 रिजल्ट आ गए। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपने ग्रुप का एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और उसको एच के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कराएंगे। अगर वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया तो वो सेंट्रलाइजर में जाएगा ग्रुप का एलिमेंट, वरना नहीं जाएगा। जी, अब नो वी फाइंड सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी। तो ये आपका जी है और ये आपका एच है। तो अब मैं एक एलिमेंट जी में से 1 को लेता हूँ और देखता हूँ इनके साथ हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कराता हूँ। तो फॉर 1 के लिए जी एच आपका ये है। तो अब 1 को इसके एक एलिमेंट एच का लिया 1, तो 1 को 1 से लेफ़्ट साइड पे ऑपरेट कराया तो आंसर 1 आया, राइट साइड से ऑपरेट कराया तो फिर भी 1 आया। तो दोनों का आंसर 1 आया। इसका मतलब है कि ये 1 के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के साथ कम्यूट कर गया है। ठीक हो गया। अब 1 को अब मैं एच के ए स्केयर के साथ कम्यूट कराऊंगा। ठीक है, अगर दोनों के साथ दोनों एच के दोनों एलिमेंट के साथ 1 कम्यूट कर जाता है तो फिर वो सेंट्रलाइजर में जाएगा, अभी नहीं जाएगा। अब मैं 1 को ए स्केयर के साथ लेफ़्ट साइड से फिर राइट साइड से कम्यूट करवाता हूँ। तो 1 को ए स्केयर के लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, आंसर ए स्केयर आया, राइट से किया तो ए स्केयर आया। तो इसका मतलब है कि 1 ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर 1, यानी 1 ए स्केयर के साथ भी कम्यूट कर गया, 1 के साथ भी कम्यूट कर गया। इसका मतलब है 1 बिलोंग कर गया सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी में। अब जी का दूसरा एलिमेंट ए लेता हूँ जी। तो ए के लिए मैं कम्यूट कराऊंगा, एच के एक एलिमेंट 1 को लिया, पहले 1 को लूँगा फिर ए स्केयर को लूँगा। तो 1 को ए के लेफ़्ट साइड से 1 के लेफ़्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई किया तो ए, 1 के राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो फिर बी है। तो इसका मतलब है कि ए 1 इज इक्वल टू 1 ए। ठीक है, 1 के लेफ़्ट साइड और 1 के राइट साइड के साथ 1 के साथ कम्यूट कर गया ए। अब हम देखते हैं कि ए स्केयर के साथ कम्यूट करता है। तो हाँ जी, ए स्केयर, ए को ए स्केयर के लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब आया। अब ए को ए स्केयर के राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी ए क्यूब आया। तो इसका मतलब है कि ये ए जो है ना ए स्केयर के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के साथ कम्यूट कर गया है। तो इसका मतलब है ए जो है ना वो 1 के साथ भी कम्यूट कर गया, ए स्केयर के साथ भी कम्यूट कर गया। क्योंकि एच के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया इसलिए ए भी सेंट्रलाइजर में चला जाएगा। अब हम जी का ए स्केयर लेते हैं एलिमेंट। अब इसको देखते हैं क्या ये सेंट्रलाइजर में जाता है या नहीं जाता। तो हम 1 के लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर, 1 के राइट साइड से ए स्केयर को मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर। इसका मतलब है कि ये कम्यूट कर गया है 1 के साथ। अब हम ए स्केयर के साथ चेक करते हैं कि ए स्केयर के साथ कम्यूट करता है। तो ए स्केयर के लेफ़्ट साइड से ए स्केयर को मल्टीप्लाई, ए 4 आपको पता है 1 होता है और राइट साइड से किया तो फिर भी ये 1 होता है। तो इसका मतलब है ए स्केयर 1 के साथ भी कम्यूट कर गया और ए स्केयर के साथ भी कम्यूट कर गया। इसका मतलब ए स्केयर बिलोंग कर गया सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी में। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं आगे, नेक्स्ट एलिमेंट ए क्यूब लेते हैं। आप देखते हैं कि 1 के साथ और ए स्केयर के साथ अगर कम्यूट कर जाता है ये भी, तो ये भी सेंट्रलाइजर में जाएगा। फॉर ए क्यूब के लिए हाँ जी, 1 के लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया वही आया, राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आया। दोनों का आंसर इक्वल आया, इट मीन ये 1 के साथ तो कम्यूट कर गया। अब ए स्केयर के साथ देखते हैं कम्यूट करता है। तो ए स्केयर के लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब को तो ए 5 आया। तो ए 5 को आप लिख सकते हैं ए की 4 इंटू ए 5 को आप इस तरह लिख सकते हैं ए की 4 इंटू ए। तो ए की 4 आपका क्या है 1 है, तो 1 इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, अब ए स्केयर के राइट साइड से ए क्यूब को मल्टीप्लाई किया ए 5, तो ए 5 में ए 4 इंटू ए तो आपका ए आ गया। तो दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यूब 1 के साथ भी कम्यूट कर गया, ए स्केयर के साथ भी कम्यूट कर गया। इसका मतलब ए क्यूब बिलोंग कर गया सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट बी लेते हैं जी। तो बी को 1 के लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो बी राइट से मल्टीप्लाई किया तो 1 बी कम्यूट कर गया 1 के साथ। आप देखते हैं बी ए स्केयर के साथ कम्यूट करता है। तो ए स्केयर को लेफ़्ट साइड से बी से मल्टीप्लाई किया, बी ए स्केयर बना। और आपको पता है कि बी ए स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर बी के, तो इसकी जगह लिख दिया ए स्केयर बी। ठीक है, अब बी को ए स्केयर के राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा ए स्केयर बी। ठीक है, अब इसका आंसर ए स्केयर बी आया और बी ए स्केयर का आंसर भी ए स्केयर बी आया। तो इसका मतलब है कि
बी ए स्क्वायर के साथ कम्यूट कर गया है। इसका मतलब है कि एच के दोनों एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया। इसका मतलब है बी बिलोंग कर गया सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी में। ठीक है, अब ए बी के साथ कम्यूट करवाते हैं एच के दोनों एलिमेंट्स को, देखते हैं क्या होता है। तो 1 के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई ए बी, राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, तो इसका मतलब है ए बी 1 के साथ कम्यूट कर गया। अब देखते हैं ए स्क्वायर के साथ करता है, तो ए स्क्वायर के लेफ्ट साइड से ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा ए बी ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपको पता है ए बी किसके इक्वल है, ए बी है बी ए क्यूब के, तो उसकी जगह लिख दिया बी ए क्यूब, तो ये बन जाएगा बी ए की 5। ठीक हो गया, तो ए 5 को लिख सकता हूँ बी ए इंटू ए 4, वो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा बी ए की 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए की 4, ए की 4 1 हो गया, तो ए बी ए बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ए बी के ए स्क्वायर के राइट साइड से ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा हाँ जी ए क्यूब बी, और आपको पता है कि ए क्यूब बी जो है ना वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। ये जो हमने पहले रिजल्ट प्रूव किए हैं ये वो बातें हैं। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया ए बी को तो आंसर मेरा बी ए आया, जब ए स्क्वायर के राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो फिर बी ए आया। तो इसका मतलब है कि ये कम्यूट कर गया, ए बी 1 के साथ भी कम्यूट कर गया और ए स्क्वायर के साथ भी कम्यूट कर गया। तो इसका मतलब एच के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया, तो ये भी सेंट्रलाइजर में जाएगा। अब हम ए स्क्वायर बी को चेक करते हैं, क्या ये कम्यूट करता है एच के हर एलिमेंट के साथ, तो 1 के साथ वो ऑटोमेटिकली करता है, 1 के साथ तो सारे करेंगे। अब ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी ए स्क्वायर आपका पता है ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, तो ये बन जाएगा ए की 4 1 होता है, तो आंसर मेरा बी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर के राइट साइड से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो राइट साइड से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए की 4 बी आ जाएगा, तो ए की 4 आपका 1 है तो आंसर बी आ गया। तो ए स्क्वायर के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी को तो बी आया, राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो बी आया। तो इसका मतलब है कि ये ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर के साथ भी कम्यूट कर गया, इसका मतलब है ये भी बिलोंग कर जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी में। ठीक हो गया। अब जी का लास्ट एलिमेंट बच गया ए क्यूब बी, इसको अब देखते हैं कि ये सेंट्रलाइजर में जाता है या नहीं जाता। कब जाएगा, जब ये एच के दोनों एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। चलें जी, तो ये आ जाएगा 1 के साथ तो कम्यूट कर गया। अब हम इसके साथ देखते हैं कि इसके साथ कम्यूट करता है, ए स्क्वायर के लेफ्ट साइड से ए क्यूब बी को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपका ए क्यूब बी और ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपको पता है बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी के, तो बी ए स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया ए स्क्वायर बी, तो ए 5 हो जाएगा और ए 5 को आप लिख सकते हैं ए 4 इंटू ए बी। ठीक हो गया। तो ए 5 बी को आप लिख सकते हैं, ए 5 बी को आप लिख सकते हैं ए 4 इंटू ए बी, ए 4 आपका 1 है तो ए बी आ जाएगा, तो वही आ गया। अब ए क्यूब बी को ए स्क्वायर के राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए 5 बी, तो ए 5 बी इज इक्वल टू ए बी के इक्वल है, तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यूब बी जो है ए स्क्वायर के साथ भी कम्यूट कर गया, तो इसका मतलब है कि ये भी सेंट्रलाइजर का बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हैंस सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी में वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स कम्यूट कर गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रलाइजर ऑफ एच जी इज इक्वल टू जी। ठीक हो गया। तो ये था एग्जांपल थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक दो रिजल्ट हैं वो भी देख लें जी। अगर जी अबिलियन है और एच उसका एक सबसेट है, तो जब उसका सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी निकालेंगे तो वो आपका जी के इक्वल ही आएगा, क्योंकि अबिलियन है तो इसका मतलब है कि वो जी जो है ना एच के हर एलिमेंट के साथ, यानी कि जी अबिलियन है तो इसका मतलब है कि वो अपने हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाते हैं, उसके एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट कर जाते हैं।
ठीक हो गया। तो एच उसका नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब है कि जी का हर एलिमेंट एच के साथ भी कम्यूट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू जी। दूसरा है कि इफ एच इज आर नॉर्मल सब ग्रुप हो ऑफ ग्रुप जी का, देन फिर जो सेंट्रलाइजर होता है किसका, एच का, इन जी में, वो भी जी के इक्वल होगा, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब है एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है एच जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि जी का हर एलिमेंट एच के साथ कम्यूट कर जाता है। ठीक हो गया। तो फिर सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी जो होगा वो जी के इक्वल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।